सीजन की शुरुआत हैंडसम मेल लीड चान से होती है, जो एक बहुत फेमस प्रोड्यूसर है और वो अगर किसी काम को करने का ठान ले तो उसे पूरा करके ही रहता है। चान को ऐसे प्रोफेसर के बारे में पता चलता है जो कि बहुत कम टेम्परेचर पर लोगों को जिंदा रखने के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। चान खुद एक्सपेरिमेंट में पार्ट ले लेता है और यहाँ हम उसके साथ फीमेल लीड मायरान को भी देखते हैं। इन दोनों को कैप्सूल्स में बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद चान का दोस्त कैमरे से शूटिंग करना शुरू हो जाते हैं। सीन्स पास्ट पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ मायरान के बारे में बताया जाता है कि कैसे वो एक स्ट्रगलिंग फैमिली से है और उसका एक मेंटली डिसेबल भाई भी है। उसका ख्याल रखने के लिए वो चान के शो में हर तरह के स्टंट्स परफॉर्म करती रहती है। दूसरी तरफ चान को अपने शो के लिए अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड लेने के साथ साथ वो सबको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाते हुए एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट भी कर देता है। अवार्ड शो के बाद चान अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि कैसे वो एक एक्सपेरिमेंट में खुद पार्ट लेने वाला है। यहाँ हमें एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ी और जानकारी मिलती है कि ये सब 24 आवर्स तक एक कैप्सूल में ठंडे टेम्परेचर पर सोते रहेंगे और जागने के बाद इनका इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाएगा। जिसके बाद चान मायरान से आकर मिलता है, जो अपने भाई के लिए चान के साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। सीन्स कैप्सूल वाले सीन पर दोबारा आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि कोई इन लोगों पर नजर रखे हुए है और यहाँ प्रोफेसर के फ्लैशबैक से पता चलता है कि किसी ने उसके असिस्टेंट को उसके सामने गोली मारकर उसी जगह आग लगा दी थी। प्रोफेसर लैब से चान के साथियों को बाहर निकालकर अपने एक स्टूडेंट को अंदर कैप्सूल्स पर नजर रखने का कहता है, जिसके बाद वो खुद कहीं जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन उन पर नजर रखने वाला आदमी प्रोफेसर की कार का एक्सीडेंट कर देता है। पीछे लैब में 24 घंटे पूरे हो जाते हैं और प्रोफेसर का स्टूडेंट वहाँ बजते अलार्म से बहुत परेशान होकर पूरी लैब को तबाह कर देता है। अगले दिन सबको ये खबर मिलती है कि प्रोफेसर मर चुके हैं और उनका स्टूडेंट भी गायब है। चान और मायरान का भी कुछ अता पता नहीं होता। चान की कंपनी का हेड चान की गर्लफ्रेंड जो एक रिपोर्टर है, उसकी मदद से ये न्यूज फैलवा देता है कि चान के साथ काम करने वाले अचानक कहीं शूटिंग करते हुए गायब हो गए हैं। एक कट सीन में प्रोफेसर को किसी लैब में कोमा में दिखाया जाता है। वक्त गुजरता जाता है, जहाँ मायरान और चान के घर वालों ने उन्हें ढूंढना नहीं छोड़ा था। ये लोग गरीब होकर घर भी बदल चुके थे और ऐसा करते करते 20 साल गुजर जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे अब सब बड़ी बड़ी पोजीशंस पर प्रमोट हो चुके हैं। इधर हमें प्रोफेसर के स्टूडेंट भी दिखाया जाता है, जो खुद अब एक साइंटिस्ट बन चुका है। उसके पास मौजूद आईपैड पर अलार्म बजने लगता है तो वो फौरन कहीं भागते हुए जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर को कोमा से उठते देखते हैं, जो एक रूम में आ जाते हैं जहाँ सारी कैप्सूल्स मौजूद थी। यहाँ प्रोफेसर चान और मायरान की कैप्सूल को खोलकर दोनों को एक इंजेक्शन लगाने के बाद बेहोश हो जाते हैं। मायरान की आंख पहले खुलती है और वो बेहोशी की हालत में बाहर निकल जाती है। इसके बाद चान उठकर बाहर आते साथ ही बेहोश हो जाता है और लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। बेहोशी की हालत में चान डॉक्टर को अपने दोस्त का नंबर बता देता है। जब चान की फैमिली को उसकी खबर मिलती है तो वो फौरन हॉस्पिटल भागे आते हैं और इसे इतना यंग देख के हैरान रह जाते हैं। चान भी उनमें से किसी को नहीं पहचान पाता। दूसरी तरफ मायरान को जब अपना घर खाली मिलता है तो उसे लगने लगता है कि उसके पेरेंट्स उससे गुस्सा होकर कहीं चले गए हैं। उसका पुराना फोन भी काम नहीं करता तो वो पुलिस स्टेशन आ जाती है। यहाँ वो पुलिस फोन के जरिए अपनी मॉम को वॉइसमेल छोड़ देती है। आखिर मायरान अपने आसपास के लोगों पर नजर डालती है और हर जगह 2019 देख के उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। चान भी परेशानी में हॉस्पिटल में चक्कर लगाने लगता है और वो भी हर जगह 2019 को देख के अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। चान फौरन मायरान को ढूंढने लगता है क्योंकि उसे उसकी फिक्र हो रही थी। मायरान की मॉम उसका वॉइस मैसेज सुनते ही सबको रोते हुए इस बात की खबर देती है और मायरान का भाई उसे ढूंढने निकलता है, जो मायरान को देखते ही गले लगा लेता है। मायरान अपना इतना बड़ा घर देखकर हैरान रह जाती है। यहाँ पता चलता है कि मायरान की फैमिली को पहले किसी ने लेटर के जरिए एक्सपेरिमेंट का बता दिया था, जो और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर का स्टूडेंट था और साथ ही उसकी सैलरी भी उन्हें भेज दी थी, जिसकी मदद से उन लोगों के हालात बेहतर हो गए।
चान को मायरान जब कहीं नहीं मिलती तो वो लैब जाता है जहाँ उसकी मुलाकात प्रोफेसर के स्टूडेंट से होती है, जो उसे बताता है कि कैसे प्रोफेसर 20 साल से कोमा में है। प्रोफेसर को इतना छुपाकर इसलिए रखा हुआ था क्योंकि कोई उनकी जान का दुश्मन बना हुआ है। इसके बाद चान अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है, जिससे पहले तो वो नहीं पहचान पाता, लेकिन फिर उसकी गर्लफ्रेंड उस पर गुस्सा करने के बाद वहाँ से रोते हुए चली जाती है। मायरान घर पर थोड़ा रेस्ट करने के बाद सीधा चान की कंपनी जाती है, जहाँ जैसे उसे चान देखता है तो वो उसे थप्पड़ मार देती है। चान उसे अंदर ऑफिस में ले आता है, जहाँ मायरान रोते हुए सारे इल्जाम उसे देने लगती है। चान उसे समझाता है कि कैसे उन्हें साथ मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा। मायरान मान जाती है। चान वापस अपनी पुरानी कंपनी जाकर अपनी पोजीशन वापस मांगता है। चान के सीनियर को ये डर था कि कहीं एक्सपेरिमेंट वाली बात सबके सामने न आ जाए, इसलिए वो उसे वापस उसकी पोजीशन दे देते हैं। प्रोफेसर को होश आता है, लेकिन वो सब कुछ भूल चुका था। चान की एक्स उसे लंच पर बुलाती है, जहाँ आखिर दोनों में बात शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ मायरान का भाई जो अब बड़ा हो चुका है, उसका अच्छे से ख्याल रखता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मायरान और चान दोनों का बॉडी टेम्परेचर आम इंसानों के मुकाबले बहुत कम हो चुका है। चान को प्रोफेसर की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा देता है और उसे एक डिटेक्टिव से कुछ रिपोर्ट्स मिलती हैं, जिन्हें देखकर वो हैरान रह जाता है। रिपोर्ट में क्या लिखा था इसका पता हमें आगे चल जाएगा। एक कट सीन में हमें किसी आदमी को दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट से प्रोफेसर को खत्म करने की बात कर रहा था। फिर हम मायरान को देखते हैं, जिसे उसकी एज की वजह से कहीं जॉब नहीं मिल रही होती और यूनिवर्सिटी में एक लड़का उसे पसंद करना शुरू हो जाता है। चान को इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से पता चल जाता है कि इसकी गायब होने की असली वजह छुपा दी गई थी। इसी वक्त मायरान कंपनी में एंटर होती है और सीधा चान के पास आकर उसे भी कंपनी में जॉब देने के लिए कहती है। आगे चान मायरान को कंपनी में 3 महीने के लिए इंटर्न के तौर पर रख लेता है, ताकि किसी को शक न हो। दोनों बात करने लगते हैं, जहाँ ये बात सामने आती है कि कैसे इन्हें बहुत गर्मी लगती है। चान मायरान को बताता है कि कैसे टेम्परेचर हाई इनके लिए खतरनाक है। दोनों एक दूसरे को ख्याल रखने का कहकर चले जाते हैं। बाद में स्योक नामी आदमी का राज खुल जाता है, जो प्रोफेसर को मारना चाहता था, कि उसका जुड़वा भाई है जो प्रोफेसर के पास कैप्सूल में मौजूद है। वो अब अपने भाई की पोजीशन पर अय्याशी से जी रहा था, इसलिए वो प्रोफेसर और अपने भाई की कैप्सूल दोनों को ही खत्म करना चाहता है। चान प्रोफेसर को सुरक्षित रखने के लिए फैसला करता है कि प्रोफेसर का ख्याल ये लोग रखेंगे। चान और मायरान पार्किंग लॉट में होते हैं, जहाँ कुछ आदमी इन्हें किडनैप कर लेते हैं। रास्ते में इन्हें ले जाते हुए एक आदमी इनसे प्रोफेसर का पता पूछने लगता है, लेकिन तभी चान मौका देकर उसे लड़ाई शुरू कर देता है। दोनों किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन मायरान गर्मी की वजह से बेहोश हो जाती है और चान फौरन उसे उठाकर भागते हुए हॉस्पिटल आता है। वो अपनी हालत भी ठंडा शावर लेकर ठीक करता है, जिसके बाद वो एक इंटरव्यू करता है, जिसमें वो पूरी दुनिया को 20 साल पहले होने वाले एक्सपेरिमेंट की सच्चाई बता देता है। जब मायरान काम पर वापस आती है तो चान सबसे पहले उसका टेम्परेचर चेक करता है, जिससे मायरान की हार्ट बीट तेज होने लगती है। फिर वो उसे स्मार्ट वॉच पहनाता है, जिसका टेम्परेचर नोट करती रहेगी। साथ ही वो उसे उसके टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए कुछ इंजेक्शंस भी देता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर को कुछ मेमोरीज वापस आती हैं, जिस वजह से वो परेशान नजर आते हैं। चान कोरिया का पहला फ्रोजन ह्यूमन होने की वजह से हर जगह मशहूर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें चान और मायरान एक दूसरे के करीब आते नजर आते हैं। प्रोफेसर के स्टूडेंट पर स्योक हमला करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाता है। इस बात से चान और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और मायरान का पहले से ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर देता है। मायरान उसे एक बहुत जबरदस्त शो का आइडिया देती है, जो बाकी कंपनी वालों को भी पसंद आता है। दोनों साथ अगले दिन शो की लोकेशन ढूंढने एक फॉरेस्ट में आते हैं, लेकिन फिर दोनों बहुत अंदर जाने की वजह से रास्ता भटक जाते हैं। बहुत गर्मी होने से इनकी हालत खराब होना शुरू हो जाती है। मायरान अपना इंजेक्शन लाना भूल गई थी और वो फौरन बेहोश हो जाती है। ये देखकर चान उसे अपना इंजेक्शन लगाकर खुद बेहोश हो जाता है। मायरान होश
होश में आने के बाद चान को हिलाते हुए रोने लगती है। तभी अचानक बारिश हो जाती है, जिस वजह से चान का टेम्परेचर खुद कम होना शुरू हो जाता है। चान जैसे ही होश में आता है, मायरन उसे किस करके दोबारा उसके हाथों में बेहोश होकर गिर जाती है और चान हैरान रह जाता है। दोनों लिफ्ट लेकर वापस आते हुए पूरे वक्त एक दूसरे से शर्माते रहते हैं। चान मायरन को मुंह छुपाता देख के मुस्कुराने लगता है। चान का हेड उसे अपने साथ एक मीटिंग में लाता है, जहाँ सियोक भी मौजूद था, जिसे देखकर चान हैरान रह जाता है क्योंकि वो पहले भी सियोक के भाई को प्रोफेसर के ऑफिस में मौजूद कैप्सूल में देख चुका था। अगले दिन मायरन बहुत हिम्मत करके चान से अकेले में बात करती है और उससे माफी मांगती है। चान उसके माफी मांगने पर गुस्सा हो जाता है और बहुत फनी तरीके से उसे डांटने के बाद वहाँ से जाने देता है। आगे मायरन को अपनी दोस्त के फोन से मैसेज आता है, जिसमें वो उसे कुछ पैसे मांग रही थी। मायरन के अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं होते, तो वो उसे सारे ही भेज देती है। बाद में पता चलता है कि उसकी दोस्त का फोन किसी ने हैक कर लिया था, यानी मायरन के पैसे ज़ाया हो गए हैं। मायरन सैड होकर बहुत ज्यादा वाइन पी लेती है, जिस पर चान को उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने की नोटिफिकेशन चली जाती है। वो फौरन उसके पास आकर उसे कम्फर्ट करता है, जिसके बाद वो उसे आइसक्रीम खिलाता है। यहाँ मायरन उससे पूछती है कि अगर वो अभी भी डेट कर रहा है, जिस पर चान ना में जवाब देता है और मायरन खुश हो जाती है। चान को एक औरत की कॉल आती है, जिसे बताती है कि कैसे उसका हस्बैंड कैप्सूल में है और वो उसे बचाने की रिक्वेस्ट करती है। उस औरत को सियोक किडनैप करवाकर अपने पास बुलवा लेता है, जहाँ एक बड़ा राज खोलते हुए पता चलता है कि वो औरत सियोक के भाई की बीवी है, जिससे अपने शौहर का एक्सीडेंट होने के बाद उसे कैप्सूल में बंद करवा दिया था ताकि वो किसी तरह जिंदा रख सके। लेकिन ये बात सियोक को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। मायरन को पसंद करने वाला लड़का यूनी में उसका अच्छा दोस्त बन जाता है और उसकी मायरन के पास चान के सामने कॉल आती है, जहाँ चान उसे जेलस होना शुरू हो जाता है। अगले दिन को ये बात न्यूज पर फैला देता है। मायरन भी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी, जिस वजह से कंपनी में सब उसकी ये बात छुपाने पर बुराइयां करना शुरू हो जाते हैं। मायरन एक रूम में रोने लगती है, जहाँ फौरन चान आकर उसे गले लगाते हुए कहता है कि वो अब से उसे प्रोटेक्ट करेगा। ये सुनकर मायरन मुस्कुराती है, जिसके बाद चान सबके सामने मायरन की 20 साल पहले वाली बहादुरी की तारीफें करता है। उसकी बातों से मायरन भी हिम्मत करके सोशल मीडिया पर सब कुछ सच बताते हुए एक इमोशनल सी पोस्ट डालती है, जिससे आखिर सब उसे पसंद करना शुरू हो जाते हैं। चान को पता चलता है कि उसे कॉल करने वाली औरत की डेथ हो चुकी है, जिस वजह से वो ये न्यूज अपनी कंपनी की मदद से वायरल करवा देता है। मायरन को फ्लू हो जाता है, जिस पर चान उसका ख्याल रखने आता है। यहाँ वो उसे किस भी करना चाहता था, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज होने के डर से वो पीछे हट जाता है। प्रोफेसर को सब याद आ जाता है, लेकिन सियोक उन्हें किडनैप करवाकर अपने पास बुलवाता है, जहाँ वो उन्हें अपनी शक्ल ना दिखाते हुए सारी कैप्सूल को तबाह करने की धमकी देने के बाद जाने देता है। चान मायरन के साथ शो की शूटिंग के लिए किसी होटल में आता है, जहाँ उसे प्रोफेसर की मेमोरीज लौटने की खबर मिलती है। वो मायरन को रूम के अंदर रहने का कहकर फौरन लैब पहुँचता है, जहाँ वो प्रोफेसर को कैप्सूल्स तबाह करने से रोक देता है। वो रोते हुए उससे और मायरन को नॉर्मल बनाने की रिक्वेस्ट करने लगता है, जिसके बाद सीन कट हो जाता है। मायरन के रूम का दरवाजा बजता है, जिसे जब वो खोलती है तो उसे चान खड़ा मिलता है, जो फौरन रूम के अंदर आकर उसे किस कर देता है। चान किस के बाद मायरन को बताता है कि उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा नॉर्मल बनने के लिए, जिसके बाद वो साथ हो सकते हैं। दोनों अगले दिन से ऑफिस में छुपकर डेट करना शुरू हो जाते हैं। चान की एक्स जो उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी, सियोक से मिलकर उसे ये डील करती है कि वो मायरन को वापस कैप्सूल में बंद करवा दे, जिसके बदले में वो उसे लैब का पता बता देती है। मायरन चान को डेट पर बुलाती है, जहाँ उसकी मुलाकात अपने भाई से करवाती है। यहाँ चान उसे प्रॉमिस करता है कि अब वो उसके साथ साथ उसके भाई का भी ख्याल रखेगा। सियोक अपने आदमियों के साथ लैब में पहुँच जाता है, जहाँ प्रोफेसर भी मौजूद थे। सियोक अपने भाई की कैप्सूल को ढूंढता है, जो उसे नहीं मिलती, तो वो प्रोफेसर को गुस्से में अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम सियोक के भाई को किसी हॉस्पिटल में एडमिट देखते हैं। चान मायरन से खुशी खुशी कॉल पर बात करते नजर आता है,
जहाँ अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। उसे फौरन हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ प्रोफेसर के स्टूडेंट को पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट वाले लोगों की बॉडी में कुछ चेंजेस आना शुरू हो गए हैं। वो जान को एक एंटीडोट देता है, जिसका असर बस कुछ ही वक्त तक रह सकता था। वहाँ मायरान भी पहुँच जाती है, जिसे देखकर वो दोनों को सावधान रहने के लिए कहता है, जिसके बाद वो उनके लिए क्योर बनाना शुरू कर देता है। जान को प्रोफेसर के किडनैप होने की खबर भी मिल जाती है, जिस पर वो सियोक के भाई को ठीक करने में लग जाता है। प्रोफेसर का स्टूडेंट इनके लिए क्योर बना देता है, जहाँ दोनों साथ मिलकर इंजेक्शन लगवाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की तबीयत बेहतर नजर आती है। जान का शो भी कंप्लीट होकर लॉन्च हो जाता है, जिसमें 20 साल पहले वाली क्लिप भी चलती है। इसकी मदद से जान सियोक की असलियत भी सबके सामने ले आता है, क्योंकि उन क्लिप्स में सियोक के भाई का स्टेटमेंट भी शामिल था, जिससे होश आ चुका था। यहाँ पता चलता है कि ये सब जान की चाल थी और वो मुस्कुराता हुआ नजर आता है। सियोक को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसका भाई कंपनी वापस लौट जाता है। प्रोफेसर को भी जान बचा लेता है और यहाँ सबको पता चल जाता है कि अब तक के सारे एक्सीडेंट्स के पीछे सियोक का ही हाथ था। जान कंपनी से रिजाइन देकर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का डिसीजन ले लेता है, जहाँ साथ ही वो मायरान के घर के ऊपर वाली खाली पोर्शन में भी शिफ्ट हो जाता है। मायरान और जान खुशी खुशी अपनी डेटिंग लाइफ एंजॉय करने लगते हैं, जहाँ उन्हें सावधान भी रहना पड़ता है, क्योंकि अभी वो पूरे तरीके से ठीक नहीं हुए थे। दोनों अपनी रिलेशनशिप का भी सबको बता देते हैं। जान प्रोफेसर से मिलकर क्योर का दूसरा शॉट पहले खुद पर टेस्ट करने की बात करता है, क्योंकि वो मायरान को रिस्क में नहीं डालना चाहता था। प्रोफेसर भी उसकी बात मान लेते हैं, जहाँ जान को क्योर का दूसरा शॉट तैयार होने के बाद लगा दिया जाता है, लेकिन अचानक उसकी बॉडी में बहुत बुरे रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ मायरान की गाड़ी रोककर कोई उसके पास आता है, जिसे देखकर मायरान हैरान रह जाती है, क्योंकि ये सियोक का खास आदमी है जो अभी तक पकड़ा नहीं गया था। मायरान चालाकी से उस आदमी के पास से भागकर पुलिस स्टेशन आ जाती है, जहाँ वो उसकी रिपोर्ट करवा देती है, लेकिन इसकी खबर जान को नहीं देती। जान खराब तबीयत के साथ घर आकर रेस्ट करने लगता है, जहाँ मायरान को लगता है कि उसकी बस तबीयत खराब है, इससे वो उसका ख्याल रखती है। दिन गुजरते जाते हैं और जान की बॉडी बेहतर होने लगती है। उसकी एक्सपी से हमेशा के लिए गुड बाय कहकर बाहर के मुल्क चली जाती है। प्रोफेसर जान को क्योर का आखिरी शॉट भी दे देते हैं, जिसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और फौरन ये खुशखबरी मायरान को देता है, जो उसके लिए बहुत खुश नजर आती है। मायरान का भी शॉट लेने का दिन आ जाता है, लेकिन इससे पहले वो किसी शो की शूटिंग के लिए जान के साथ आती है। यहाँ वो जान के पीछे सियोक के आदमी को चाकू लिए खड़ा देखती है और फौरन भागते हुए आकर खुद चाकू के सामने आ जाती है। वो आदमी भाग जाता है और मायरान को बहुत बुरी हालत में हॉस्पिटल लाया जाता है। डॉक्टर उसका टेम्परेचर कम होने की वजह से ऑपरेशन करने से मना कर देते हैं, जहाँ सबके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। इसलिए ये लोग प्रोफेसर की मदद से मायरान को दोबारा कैप्सूल में बंद कर देते हैं। प्रोफेसर मायरान के लिए क्योर बनाना शुरू कर देता है और जान बस उसकी हालत देखकर हर वक्त रोता हुआ नजर आता है। सबको मायरान की फिक्र होती है और ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है। जान दोबारा कंपनी ज्वाइन कर लेता है और साथ ही मायरान की फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने लगता है। कुछ साल बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ जान ने रोज मायरान को विजिट करना नहीं छोड़ा था। आखिर प्रोफेसर मायरान को क्योर कर देते हैं, लेकिन कैप्सूल से निकलने के बाद सबसे पहले उसका ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहता है, लेकिन मायरान को होश नहीं आता। कुछ दिनों बाद जान को उसके होश में आने की खबर मिलती है और वो भागते हुए हॉस्पिटल आता है, जहाँ बाहर ही मायरान उसका इंतजार कर रही थी और दोनों इमोशनली एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। मायरान कंपनी वापस ज्वाइन कर लेती है और आखिर ये लोग नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगते हैं। प्रोफेसर भी अपने एक्सपेरिमेंट से लोगों की मदद करना शुरू हो जाते हैं। मायरान जान को अपने अब्रॉड जाने के ड्रीम के बारे में बताती है, जहाँ जान उसके साथ कंपनी छोड़कर यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर देता है। 2 महीने बाद हम इन दोनों को ट्रैवलिंग व्लॉग बनाते हुए दुनिया घूमता देखते हैं और इनके मुस्कुराते चेहरों के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।